हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एस के सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एस के सर में। हम आज क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन फोर्स एंड वर्क। ठीक है, हमने क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट किया था। इसको वन शॉट में तो कंप्लीट नहीं करेंगे हम, पार्ट 1 है ये, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं आपको समझाता हूं, यहां चलते हैं। देखो, अगर आप YouTube में चले जाएंगे और वहां टाइप करेंगे MAJOR मेजर फिजिक्स एस के सर, एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे एक आप मिलेगी क्लास 6 की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट। क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड के टोटल 16 चैप्टर्स हैं, उसमें के मैंने आपको 12 टॉपिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। उसमें होमी बाबा के MCQ करवाए हैं, नीट जेई फाउंडेशन के कंसेप्ट भी करवाए हैं। उसके बाद आप क्लास 7 के प्लेलिस्ट पे चले जाना, तो सबसे पहले आपको वहां पे ये टॉपिक के 2 लेक्चर्स मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये टॉपिक अच्छे से आप सीख लेना। इस लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसका लेक्चर 2 का आखिरी का 10 मिनट में आवाज नहीं है, आवाज चली गई थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसी लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? ये मोशन फोर्स एंड वर्क। बेटा ये जो 3 वर्ड है ना, मोशन फोर्स एंड वर्क, ये अपने आप में पूरा एक फिजिक्स है, पूरा एक फिजिक्स है। 11th-12th में जाओगे, सबसे ज्यादा अगर बच्चे को किसी चीज से दिक्कत होती है वो होता है मोशन। बच्चे कुछ फोर्स में अटक जाते हैं, बच्चे कुछ वर्क में अटक जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, आप फिजिक्स को ना कभी पढ़ा नहीं जाता। ये क्या बोल रहे हो सर आप, ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिजिक्स को पढ़ा नहीं जाता। बेटा फिजिक्स को लिखा जाता है, फिजिक्स को लिख कर पढ़ते हैं। कितनी बार लिख कर? जितनी बार लिखने पर आप उसको कंफर्टेबल महसूस करें। हम महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE के बच्चों को कभी आगे नहीं जान देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई, ये जो भी एग्जाम्स है, मेडिकल्स में महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन होनी चाहिए, एम्स में महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चा जाना चाहिए, IIT में महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। इसलिए हमने महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है उसको इतने बेहतरीन तरीके से मैंने मॉडिफाई किया है ताकि किसी भी एंगल से हमारा बच्चा CBSE के बच्चे से पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं। इसके शुरुआत में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट समझाऊंगा, और आज का लेक्चर ना बेटा ऐसा नशा चढ़ा दूंगा लेक्चर का, समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा जो 18-20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसको एकदम कॉम्प्रेक्स कर करके आपके दिमाग में पूरा फिजिक्स बिठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मोशन फोर्स एंड वर्क, इसका ये पार्ट 1 है। बेटा इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में देखते हैं हम कहां तक जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 60-70 मिनट तक हम पढ़ाएंगे, वहां तक जहां तक पहुंचते वहां तक पहुंचेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मिला के बेहतरीन न्यूमेरिकल, 50 MCQ, पूरी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व और फाउंडेशन के नोट्स। और क्या चाहिए भाई? इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है मेरा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा जी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी जैसे भी शेयर कर सकते हो, मुझे उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेक्चर को शेयर जरूर करना ताकि अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे इससे पूरा फायदा उठा सकते और नीट जेई में फोड़ सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा कहानी शुरू होती है मोशन से। ओके, यहां चलते हैं। ठीक है, मोशन फोर्स एंड वर्क 7th नंबर का टॉपिक है। इसका ये बेटा पार्ट 1 है, लेक्चर पार्ट 1 है। वन शॉट वीडियोस हम 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं, हमारा रेगुलर प्रोसीजर की तरह। ओके, चलो शुरू करते हैं। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं, आपको पूरा टॉपिक और पूरा बेसिक्स मेरे हिसाब से पढ़ा देता हूं। मेरे हिसाब से मेरे को लगेंगे कम से कम नहीं तो भी 5-6 स्लाइड तो लग ही जाएंगे। 6 स्लाइड ले लेता हूं मैं मेरे हिसाब से। पहले आपको सारी चीजें समझा देता हूं, फिर मैंने जो बहुत बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाए हैं, सिंप्लीफाइड नोट्स, उसको लाइन टू लाइन हम चीजें कवर करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो हम जो हमारा इसके पहले का टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा लेक्चर 2 था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, आखिरी में जो म्यूट हो गया था, उसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। क्या होता है बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को गिनने के लिए हमारे पास 2 तरह के यूनिट्स हैं, एक है SI यूनिट, एक है CGS यूनिट। ठीक है, वैसे तो 3-4 होते हैं, क्या क्या कहानी होती है उस लेक्चर में मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, लेंथ क्वांटिटी की। किसकी? लेंथ की। समझना बेटा, लेंथ की। अब लेंथ को अदर वर्ड, और कोई वर्ड, कौन कौन से वर्ड है? लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया,
इन सभी का मतलब यूनिट वाइज क्या होता है, सेम। कंसेप्चुअली क्या फर्क होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो इनके यूनिट्स क्या क्या है हमारे पास? सर इसका एक किलोमीटर एक यूनिट होता है, मीटर एक यूनिट होता है, सेंटीमीटर एक होता है, मिलीमीटर एक होता है। अपने काम के इतने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिजिक्स में जो काम आने वाले हैं वो इतने: किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बेटा किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट होता है, याद रखो, याद रखो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लगभग इतना 1 मीटर होता है। इसको मैं अगर 1000 गुना चलूंगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर जाना होगा तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई इट बाय 1000। और अगर आपको मीटर से किलोमीटर में आना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। किलोमीटर से मीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और मीटर से किलोमीटर में आना है तो डिवाइड बाय 1000। इसके 5 एग्जांपल करें, या 3 एग्जांपल करके चलेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल आपको करना है 5 किलोमीटर में कितने मीटर है। दूसरा एग्जांपल आपको करना है 7000 मीटर में कितने किलोमीटर है। और तीसरा एग्जांपल आपको करना है 500 मीटर में कितने किलोमीटर है। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहला सवाल, किससे किस में जाना है आपको? सर मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूंगा? 5 को 5 रखूंगा, और किलोमीटर को किस में करना है? मीटर में। किलोमीटर को मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा? 5000 मीटर हो गया। सिंपल है। चलो ये समझाता हूं। 7000 मीटर, अब मीटर का किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर 1000 से गुना करेंगे, और मीटर का किलोमीटर 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूं 7000 बाय 1000। क्यों रे भाई? क्योंकि मुझे मीटर टू किलोमीटर जाना है, उल्टा। तो ये 30 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आया? 7 किलोमीटर। सही है। अच्छा यहां चलते हैं। 500 मीटर को किलोमीटर करना है, मतलब मीटर को क्या करना है? किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा। क्यों 1000 से डिवाइड करूंगा? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 2 जीरो कट गए, 5 दूने 10, तो ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 ही कितना होता है? 0.5 किलोमीटर। सही है, मतलब एक काम हो गया अपना किलोमीटर का मीटर, किलोमीटर का मीटर, मीटर का किलोमीटर। अब करते हैं मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मिलीमीटर। यहां ही सारे यूनिट आपको लिखवा देता हूं मैं। कन्वर्जन का लॉजिक यही रहेगा। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर 1000 से डिवाइड। ठीक है। दूसरा बेटा याद रखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसकी कहानी कैसे होगी? अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मीटर आना है तो 100 से डिवाइड। ठीक है। तीसरा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, याद रखो। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते वक्त 10 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर से सेंटीमीटर आते वक्त 10 से डिवाइड। और चौथा आपको याद रखना है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मीटर से मिलीमीटर जाते वक्त 1000 से मल्टीप्लाई, और मिलीमीटर से मीटर आते वक्त 1000 से डिवाइड। ठीक है। अब इसके मैं आपको टोटल मिक्स 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां चलते हैं। पहला सवाल आपके लिए, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, मिक्स करूंगा मेरे हिसाब से, मुझे जो याद आ रहा है उसके हिसाब से। पहला सवाल आपको करना है 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सही है भाई। तो मुझे, मेरे पास कन्वर्जन क्या है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहा हूं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर? मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो उल्टा। तो 10 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये सिंपल सवाल था। ठीक है। दूसरा सवाल, सेकेंड नंबर का सवाल, मुझे क्या करना है? 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो कि सेंटीमीटर से मीटर? सेंटीमीटर से मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 बाय 100 मीटर।
तो 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा 5 से काटने पर। 1/2 मीटर मतलब 0.5 मीटर। 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5 मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बताओ सर, और क्या कर सकते हैं? थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। मान के चलो हमको क्या करना है, 500 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा कन्वर्जन यूज करेंगे? ये वाला। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें कहां से कहां जाना है? मिलीमीटर से मीटर, मतलब उल्टा जाना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 500 मिलीमीटर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। तो 2 0 कट गए, 5 दूने 10, 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, मान के चलो कि आपको 100 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर टू मीटर 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100/1000 मीटर। इसमें खेल कैसा खेलते हैं? अब ये ट्रिक सीखते चलो। अगर मैं यहाँ का पॉइंट यहाँ ले लूँ तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ ले लूँ तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ ले लूँ तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर कितना बच जाएगा? 0.1 मीटर। पॉइंट को हमने एक एक से सरका लिया। ऊपर जितने से सरकाया, 1 2 3, नीचे भी 1 2 3 से सरका लिया। ठीक है, 0.1 मीटर। ठीक है, और 2 की जगह है, 2 निपटा लेते हैं बेटा। पांचवा सवाल, मान के चलो आपको 500 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले क्या कर लेते हैं? 500 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर कर लेते हैं पहले। किलोमीटर को मीटर कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 500 गुना 1000 मीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद ये 500 गुना 1000 गुना मीटर टू मिलीमीटर कितने होते हैं? फिर 1000 मिलीमीटर। तो जितने भी जीरोस आ जाएंगे वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कंक्लूजन ये निकला, याद रखो, कंक्लूजन ये याद रखो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए इतनी चीजें अगर आप अच्छे से समझ लोगे, रट लोगे, तो आपका फायदा रहेगा। हमेशा याद रखो, किलोमीटर से मीटर 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर 1000 से डिवाइड, मीटर से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 से डिवाइड, मीटर टू डायरेक्ट मिलीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर टू मीटर 1000 से डिवाइड। ठीक है, इतना लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली किसकी? लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब दूसरा दूसरा बेटा हम बात कर लेते हैं एरिया की। किसकी? एरिया की। अच्छे से समझो, किसकी बात कर लेते हैं? एरिया की। ओके, तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? अच्छा, अब इसको SICGS में प्ले करते चलेंगे। एरिया याद रखो, जो एरिया होता है वो होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताओ, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। ब्रेथ का भी SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो SI यूनिट आएगा वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेंथ का CGS यूनिट क्या होता है? CGS सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर, तो एरिया का जो CGS यूनिट आएगा वो होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का SI यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, एरिया का CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया की बात। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइड, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं, याद रखो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, ब्रेथ का भी यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, हाइट का भी यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या बन गया बेटा? मीटर क्यूब। ये इसका SI यूनिट हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्या बन गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका CGS यूनिट बन गया। तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या बना?
मीटर क्यूब। वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट क्या बना, सेंटीमीटर क्यूब। इसको अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इसका सिंबल होता है, रो, ये सिंबल का नाम क्या होता है, रो। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। याद रखो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, रटो इसको, लिख लिख के रटो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, तो ये डेंसिटी का कौन सा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। व्हाट अबाउट सीजीएस, बहुत आसान है। किलोग्राम का सीजीएस क्या होता है, ग्राम होता है, और मीटर क्यूब का सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या बन गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या बन गया, सीजीएस यूनिट। तो ये इसका एसआई यूनिट और ये इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। इसको ना बार बार देख के चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अब मैं बात कर लेता हूं यूनिट ऑफ मास की। यूनिट ऑफ मास की याद रखो बेटा, मास के जो दो फेमस यूनिट है वो है किलोग्राम और ग्राम। इसका जो किलोग्राम है ये एसआई यूनिट है, और जो ग्राम है ये सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। हमेशा याद रखना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सही है। तो किलोग्राम का कन्वर्जन अगर ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड। वही लॉजिक जो पहले मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कर देते हैं इसके 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल आपको बताना है 250 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आपको किलोग्राम से ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम 1000 से डिवाइड। तो कहां से कहां जाना है, ग्राम से किलोग्राम। तो 250 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किलोग्राम हो जाएगा। बेटा ये जीरो कैंसल, 25 4 जा 100, तो कितना आ जाएगा 1/4 किलोग्राम। और याद रखो 1/4 होता है 0.25, इसको भी रट के चल सकते हो आप, 0.25 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, सेकेंड सवाल। मान के चलो किसी ने बोला कि 750 ग्राम मतलब कितने किलोग्राम। तो किधर से किधर जाना है, ग्राम से किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम, तो 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 750 बाय 1000 किलोग्राम। अब डेसिमल सरकाने वाली चीज मैंने आपको समझाई थी, ये एक जीरो कैंसल, तो डेसिमल कहाँ है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, इसके 1 2 जंप, इसके भी 1 2 जंप, तो कितना बनेगा ये 0.75 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, किलोग्राम से ग्राम करना तो बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि बेटा 0.5 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है, तो सिंपल सी बात है 0.5, कहां से कहां जाना है, किलोग्राम से ग्राम। किलोग्राम से ग्राम जाते वक्त 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसमें लॉजिक समझाता हूं मैं आपको, देखो 1 2 3 जीरो अगर कैंसिल हो गए तो 1 2 3 से खिसक जाएगा, तो यहां जीरो यहाँ जीरो, तो कितना आ गया है 500 ग्राम। कितना आ गया 500 ग्राम, ठीक है। इस तरह से ये किसकी बात हो गई, मास के यूनिट की, ठीक है। यहां से हमने शुरू किया था, ये चीजें मैंने आपको समझाई, मीटर सेंटीमीटर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। फिर ये बता दिया, स्क्रीनशॉट लेते चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो इसकी। एरिया भी बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, डेंसिटी बता दिया, फिर यूनिट ऑफ मास भी बता दिया। मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम एरिया सब हो गया। अब चलते टाइम की तरफ, अच्छे से समझना। 6 नंबर, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम तो बेटा सिंपल सी चीज है। वैसे तो टाइम के बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं, लेकिन हमको 3 यूनिट अच्छे से सीखने हैं। एक तो होता है आवर मतलब घंटा, उसके बाद मिनट, मिनट, उसके बाद सेकंड। कितने सेकंड, याद रखो बेटा, 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। एक बेबीलोन कंट्री है जहां पे नंबर ही 60 तक चलते हैं, जैसे हमारे 100 तक चलते हैं वहां तक 60 तक ही चलते थे, वहां सब ये बना हुआ है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, तो 1 घंटे के सेकंड पता करना है, तो 1 घंटे के पहले मिनट करो, 60 मिनट, और मिनट के क्या करना है, सेकंड। तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो ये 60 जैसे कि वैसा, इनटू मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सारे प्रोडक्ट खुद से करके चेक करना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब इसके मुझे करने हैं 5 न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल ध्यान से सुनो, मुझे कन्वर्ट करना है 1 मिनट को आवर में। तो बताओ कैसे करेंगे? सर क्या करो आप, कन्वर्जन देखो। कन्वर्जन कौन सा भाई? आवर और मिनट का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप किधर से किधर जा रहे हो? मिनट से आवर, मिनट से आवर उल्टा, मतलब 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1/60 आवर। सिंपल। दूसरा सवाल, सर आप क्या करो, 120 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो। कोई दिक्कत नहीं। मिनट टू सेकेंड 60 से मल्टीप्लाई, और सेकेंड टू मिनट 60 से डिवाइड। ओके, तो ये सेकेंड दिया है, मिनट तक जाना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। तो बेटा 60 का डबल होता है ये, 2 से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। ठीक है। तीसरा सवाल, मान के चलो 60 या 600 सेकेंड है, इसको मुझे करना है आवर में। डायरेक्ट सेकंड से कहां जाना है? आवर में। तो मैं पहले क्या करूंगा? सेकंड से जाऊंगा मिनट पे, और मिनट से फिर जाऊंगा आवर में। या फिर ऐसे करो, सेकंड से डायरेक्ट आवर में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो आवर टू सेकंड जाना है तो इससे मल्टीप्लाई, और सेकंड टू आवर जाना है तो इससे डिवाइड, मतलब ये नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 3600 आवर हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 6 से काटूंगा तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 1/6 आवर। ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइम का यूनिट भी बहुत अच्छे से सिखा दिया। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यूनिट्स आर मेड, हाउ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर मेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक टेबल दे देता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला अगर कोई है, फॉर्मूला। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एसआई यूनिट, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख लेता हूं मैं एरिया। एरिया, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का ऐसा यूनिट देखो, लेंथ का ऐसा है क्या है, ब्रेथ का ऐसा है क्या है। लेंथ का मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर का क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस अबाउट एरिया। बेटा एरिया के बाद क्या होता है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम एक 3D होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऐसा यूनिट कैसे पता करेंगे? सर इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, 3 बार मीटर, मतलब मीटर का क्यूब। तो मीटर का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है। उसके बाद स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी रट लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। बताओ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो गया। मीटर का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय, सेकंड का सेकंड, क्योंकि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस तीनों में टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, ये हो गया स्पीड के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की याद रखो बेटा, एक्सेलरेशन इस टॉपिक में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, अभी फॉर्मूला समझ के चलो। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अभी समझाऊंगा मैं इस टॉपिक में, लेकिन अभी तो रट के चलो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सही है भाई। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड। ये सेकंड की तरह जाएगा नीचे, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस मीटर का सेंटीमीटर, पर का पर, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फोर्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखो बेटा, फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है। रट के चलो, जो चीजें, जितनी चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही रट लेना बेटा उसको। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्क। याद रखो बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लोड मत लो। तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। और सीजीएस होता है अर्ग। ऐसा है जूल, सीजीएस क्या होता है? अर्ग। उसके बाद वर्क हो गया, फिर करंट की बात कर लेते हैं। तो बेटा याद रखो, करंट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल लॉजिक। ओके। और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और ये क्या होता है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ -3 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद चार्ज,
चार्ज। बेटा याद रखो, चार्ज का यूनिट होता है, फॉर्मूला छोड़ देते हैं, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। इसका क्या होता है? मिली कूलम। सी उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट मैंने लिख दिए। अब डेंसिटी लिख लेता हूं मैं। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और किलोग्राम का क्या होता है? ग्राम। और मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब। तो ये इसके एसआई और सीजीएस यूनिट हो गए। बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ला और सारी चीजों को बहुत बारकाई से नोट करके समझते चलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी मेजरमेंट से। कहां से? मेजरमेंट से। ठीक है, अब चलते हैं हम मोशन की तरफ। किसके तरफ? मोशन की। तो यहां से आपका ये टॉपिक शुरू हो जाएगा, मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो हमको कौन कौन से टर्म कंप्लीट करने हैं मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें कवर करना है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। पोजीशन मतलब द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच बॉडी प्रेजेंट, पॉइंट एट विच बॉडी प्रेजेंट एट गिवन टाइम, एट गिवन टाइम, दिए हुए समय में जिस पॉइंट पे वो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। जैसे कि बेटा ध्यान से सुनो, अब रेगुलर लाइफ में मुंबई एक पोजीशन है, मुंबई एक पोजीशन है। अगर आप मुंबई में हो तो ये आपकी पोजीशन है। उसके बाद गोवा, ये एक पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद लातूर, ये एक पोजीशन है। तो ये सब अलग अलग क्या है? पोजीशन के नाम है। तो मैं कहां पे हूं? मैं अकोला में हूं, तो मेरी पोजीशन क्या है? अकोला। अभी मेरी पोजीशन क्या है? अकोला। तो ये सब जो है ये पोजीशंस है। मैं यहां पे हूं मतलब ये क्या हो गई? मेरी पोजीशन हो गई। अब मैं चल के गोवा चला जाऊं तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? गोवा। आप लातूर में बैठे हो तो आपकी पोजीशन क्या है? लातूर। आप मुंबई में बैठे हो तो आपकी पोजीशन क्या है? मुंबई। तो दिए हुए समय पर आप कहां पर हो उस जगह को क्या बोलेंगे? पोजीशन। जिस जगह पे आप प्रेजेंट हो उस समय पर उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। क्या बोलेंगे? पोजीशन। पोजीशन समझ गया? द पॉइंट एट विच बॉडी इज प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम, दिए हुए समय पे बॉडी कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे रखी है, कहां पे रुकी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सेकंड जो टर्म आती है वो होती है मोशन। सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मुझे ना, मैं कहां पे हूं? मैं हूं अकोला में। अब मुझे जाना है गोवा में। अब मैं कोई मिस्टर इंडिया तो हूं नहीं कि घड़ी का बटन दबाया और गोवा चला जाऊं। तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी भगाऊंगा, ज़ुन करके कहां चला जाऊंगा? गोवा चला जाऊंगा। तो मेरे अंदर मुझे क्या लाना पड़ेगा कि मैं अपनी पोजीशन बदल लूंगा? तो पोजीशन बदलने के लिए मेरे अंदर जो भी आएगा उसको बोला जाएगा मोशन। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। वेरी सिंपल, एसके स्टाइल है बेटा, है बहुत सिंपल कर दूंगा फिजिक्स को। अच्छे से बस सुनते जाना, बातों को मानते जाना। ओके, सिंपल सी चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं? मोशन किसको कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। कहां गया भाई? पूरी पीपीटी गायब हो गई। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन। यहां चलते हैं। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन। सही है, पोजीशन बदलने को। अकोला से गोवा कैसे चला जाऊंगा मैं? पोजीशन बदलने के लिए मेरे अंदर जो भी लाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज मोशन। कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई टू व्हीलर से जाएगा, कोई फोर व्हीलर से जाएगा। तो मोशन किसको बोलूंगा मैं? पोजीशन बदलने को। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या बोलूंगा उसको? मोशन। ठीक है, उसको बोलूंगा मोशन। सही है भाई, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो अकोला से गोवा 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अकोला से लातूर है 300 किलोमीटर, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, रफ। और लातूर से गोवा है लातूर से गोवा है 1100 किलोमीटर। कितना है बेटा? मान के चलो ये 1100 किलोमीटर। समझने के लिए सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं। 1100 किलोमीटर। सही है। अकोला से मुंबई है 500 किलोमीटर और मुंबई से गोवा है 700 किलोमीटर। ऐसे कुछ डिस्टेंसेस हमने मान लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, पहले हमने पोजीशन ले लिया। गिवन पॉइंट पे आप कहां पे रुके हो उसको बोलेंगे पोजीशन, और पोजीशन बदलने को क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, अच्छा, मोशन के बाद दो बहुत बेसिक टर्म आ जाते हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है
डिस्प्लेसमेंट, दोनों को साथ साथ निपटाते चलते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सही है भाई, ठीक है। अच्छा, जब भी कहीं भी मोशन होती है तो वहां पे ये दोनों चीजें आ जाती हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। मान लो मैं अकोला से गोवा गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1000 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं अकोला से मुंबई गया और मुंबई से फिर गोवा गया, तो कितना डिस्टेंस गया? 500 और 700 कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। तो सर आप ज्यादा दूर डिस्टेंस से गए, यस 1200 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं यहां से भी गोवा पहुंचा तब भी मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो जो एक्चुअल मैं पाथ ट्रेवल कर रहा हूं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैंने कितना रास्ता अपनाया उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं कहां से कहां गया? पहले मैं अकोला से गोवा डायरेक्ट गया तो डिस्टेंस कितना? 1000 और डिस्प्लेसमेंट भी 1000। लेकिन जब मैं अकोला से मुंबई गया और मुंबई से गोवा गया तो डिस्टेंस कितना? ये 500 और 700 कितना? 1200। और सर डिस्प्लेसमेंट 1000। लेकिन सर मैं तो यहां से गया ना, आप कहीं से भी चले जाओ, शॉर्टेस्ट कौन सा है? शॉर्टेस्ट ये है, तो शॉर्टेस्ट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो अगर सर मैं मान लो मैं यहां से पहले लातूर चला जाता, कितना हो गया? 300। फिर लातूर से गोवा चला जाता, 300 और 1100 कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 1400, डिस्प्लेसमेंट फिर 1000, डिस्प्लेसमेंट फिर 1000। यही तो कला है समझने की, बात को समझो अच्छे से। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और आप जिस पाथ पे जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जो जिस एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को मैं और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट है ए, मैं ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी गया, ठीक है, फिर सी से कहां आया? डी आया, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। ओके, ये ऐसे करके गया मैं यहां से, कहाँ गया भाई? ये इरेजर हटा, इसको हटाओ। देखो, ये ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये 1 मीटर है, ठीक है। तो मैं कहां से कहां गया? ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो भले आप किधर से भी चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधे जोड़ लेना है इस डायरेक्शन में, इनिशियल से लेके फाइनल के। उसको डायरेक्शन भी होती है, आगे चल के मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जिसको डायरेक्शन भी होती है। तो ये एक है, तो ये भी कितना होगा? 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 मीटर। क्या मैं इस पाथ पे गया? नहीं, मैं तो इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर भी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को बोलेंगे। और डिस्टेंस, पहले मैं 1 गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 मीटर। तो एक्चुअल जिस पाथ पे आप गए उसको बोलेंगे डिस्टेंस, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जरूरी नहीं कि हर बार आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जाओ, ठीक है। अच्छा, अब मान लो दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। ये ए से, इसका नाम दे देता हूं मैं पी, फिर सी, फिर डी। ए से पी, पी से सी, सी से डी। मोटा मोटा समझने के लिए इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? पहले हम 3 चले, 3 के बाद 1 चले, तो टोटल कितना हो गया? 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर से गए और कैसे गए, हर बार डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो ऐसे अगर मैंने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया और वापस यहीं पे आ गया, यहां से शुरू किया और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि जहां से मैंने शुरू किया मैंने वहीं पे अगर आ गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस, सर इसकी रेडियस अगर r है तो डिस्टेंस मतलब मैंने सर्कल का सरकमफरेंस ट्रेवल किया, तो सरकमफरेंस कितना होता है? 2πr। तो सर आप ये समझाना चाह रहे हो डिस्टेंस मतलब मैं एक्चुअली किस पाथ से गया वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, यहां चलते हैं, ध्यान से सुनो। मान के चलो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा जोड़ लेता हूं, सीधा जोड़ लेता हूं और ऐसी डायरेक्शन भी दे देता हूं इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये आता है 100 मीटर,
क्या आता है 100 मीटर। अब तुम ए से बी तक भले किसी भी पाथ पे पहुंचो, हर बार डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 100। और सर मैं अगर इसी पे गया तो डिस्टेंस कितना होगा 100, जिससे जाओगे वो डिस्टेंस होगा। अब देखो हाँ, इसका नाम रख देता हूं मैं पाथ 1, और एक पाथ बना लेता हूं ये ए से, फिर ऐसे गया मैं, ये ऐसे एक पाथ बना लेता हूं। तो ये है मेरा 70 मीटर और ये है 100 मीटर। ठीक है, इस पाथ का नाम दे देता हूं मैं पाथ नंबर 2। और एक पाथ बना लेता हूं ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये सारा रास्ता जब मैंने गिना तो ये आया 500 मीटर। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 पाथ है, पाथ 1, 2 एंड 3। पाथ 1, 2 एंड 3, इसका नाम क्या रख देते हैं 3। तो जब मैं पाथ 1 से गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना था और डिस्टेंस कितना था मुझे बताना है। ठीक है, तो जब मैंने पाथ 1 पे गया, पाथ 1 से गया, तो यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 100 मीटर। और मैं इसी पे चल के गया तो डिस्टेंस भी कितना आ गया 100 मीटर। सही है। अब जब मैं पाथ 2 से जा रहा हूं तो डिस्टेंस कितना, ये 70 और ये 100, मतलब कितना हो गया 170। डिस्टेंस कितना हो गया 170, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही सबसे छोटा जो होता है। ओके, और अगर मैं पाथ 3 से जा रहा हूं तो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, और फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 100 मीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सबसे छोटे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो मैं किसी भी पाथ से जाऊं, सबसे छोटा जो पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसके पास डायरेक्शन होता है इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ। और जिस पाथ पे आप चलते जाते हो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस एक स्केलर होता है। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जांपल कर लेते हैं आपको समझने के लिए। यहां मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ये भी लेंथ कितनी है 5 मीटर। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके नाम रख देता हूं मैं ए बी सी। ठीक है, पहले आपने पाथ लिया, पहले आपने पाथ लिया ए बी सी, और बाद में आपने पाथ लिया ए सी। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जब मैंने पाथ ए बी सी लिया, ए बी सी मतलब पहले मैं ये गया फिर मैं ये गया, तो 5 और 5 कितना 10, मैं कितना गया 10 मीटर गया। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या ये सबसे छोटा पाथ है? नहीं सर, सबसे छोटा तो ये है। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जब आप सीधा जोड़ेंगे और उसको डायरेक्शन दे देंगे इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ, तो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। लेकिन अगर मैं गया ही सीधे पाथ पे तो डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। जिस पाथ को आप ट्रेवल करते हुए जा रहे हो उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट जो पाथ बनता है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो एक माउंटेन है, एक माउंटेन है। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। ठीक है, तो आप ऐसे गोल घूमते हुए जा रहे हो, गोल घूमते हुए जा रहे हो, यहां पहुंच गए। तो गोल घूमते हुए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरा ये 500 किलोमीटर। कितना किया? 500 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया? सर यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 500 किलोमीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? हमने शुरुआत कहां से की वो देखना होगा, हमने खत्म कहां पे किया वो देखना होगा, और इसको सीधा जोड़ लेना होगा, और इसको गिनना होगा। इसकी डायरेक्शन भी होगी इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ। तो मान लो ये 100 है, तो 100 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होता है या तो उसके बराबर होता है, या तो उसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या उसके बराबर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाए। सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सब मेरी तरफ से था, मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन हो गया, मोशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं स्पीड वेलोसिटी की, स्पीड वेलोसिटी की। ठीक है, अच्छा, स्पीड वेलोसिटी की बाद में बात कर लेते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलो करते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहां क्या हो रहा है? हॉर्स राइडिंग हो रही है, घोड़े को भगाया जा रहा है। घोड़े को भगाया जा रहा है मतलब घोड़ा किस में है? मोशन में है, क्योंकि चल रहा है ना, तो मोशन में, क्योंकि अपनी पोजीशन बदल रहा है कंटिन्यूअसली। थोड़ी देर पहले घोड़ा यहां होगा, अब यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऐसे करके आगे आगे जाएगा, तो घोड़ा किस में है? मोशन में है। गैस ऑन स्टोव,
चेंज ड्यू टू हीट एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। खाना जो पक रहा है वो किसकी वजह से पक रहा है? हीट एनर्जी की वजह से पक रहा है। यहाँ पे गाय चर रही है, मोस्टली गाय चरते वक्त क्या होगा? रेस्ट पे होगा। खाते वक्त थोड़ा थोड़ा आगे चलेगी, लेकिन एक ही जगह रुकी हुई है, तो काऊ ग्रेजिंग, तो ये काऊ कैसी है? रेस्ट है। ठीक है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये जो गाड़ी है इसको खींच रहे हैं अपने मस्कुलर फोर्स की मदद से, और इसमें मोशन ला रहे हैं मस्कुलर फोर्स की वजह से। ठीक है, ये मोशन में है, ये मोशन में है, ये रेस्ट है, बस इसमें चेंज हो रहा है हीट एनर्जी की वजह से। गाय भी कैसी है? रेस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। गाय कैसी है? रेस्ट है, घास खा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। रिकॉल करो क्या भाई? देखो, मोशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। किसी एक जगह पे जो बॉडी होती है उसको बोला जाता है पोजीशन, और पोजीशन बदलने को क्या बोला जाता है? मोशन। ओके, चेंज इन मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्स। पुश और पुल, जिसको क्लास 6 के वीडियो अगर आपने ढंग से देखे होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। पुश और पुल, पुश और पुल, ओके, इसको क्या कहते हैं? फोर्स। और चेंज इन मोशन किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से होती है। आगे चलते हैं। मोशन समझो, बॉडी जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन, और पोजीशन बदलने को क्या कहेंगे? मोशन। क्या कहेंगे? मोशन। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना उसको क्या बोलेंगे? मोशन। बहुत डिटेल हो गया, 40 मिनट हो गए, और 40 मिनट है स्टैमिना अपना पढ़ा देते हैं। ओके, देखो, बॉडी की पोजीशन बदलने को क्या बोलेंगे? मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, देखो मैं अपनी पोजीशन बदल रहा हूं तो मैं मोशन में हूं, इस एंड से इस एंड पे जा रहा हूं तो मैं अपनी पोजीशन बदल रहा हूं, तो मैं मोशन में हूं। और अगर मैं एक ही जगह पे रुका हूं तो अपनी पोजीशन बदल रहा हूं क्या? नहीं, तो मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, उसके बाद अ चेंज इन मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू फोर्स। मोशन में चेंज होना किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। और शेप बदलना भी किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। जैसे प्लास्टिक के बॉल को मैंने दबा दिया तो पिचक जाएगा, उसका शेप बदल गया, ये भी किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। अब चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस मतलब जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तो जितना पाथ आप ट्रेवल करते हो उस सब को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको ए से बी तक जाना है, तो किसी ने क्या किया? ऐसे ऐसे करके इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके ऐसे पहुंचा हो, ऐसे पहुंचा। तो ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करते जाना पड़ेगा, सबको ऐड करते जाना पड़ेगा, जोड़ते जाना पड़ेगा, जोड़ते जाना पड़ेगा, जोड़ते, जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और ये जो इधर से लेके इधर तक जो सीधा रास्ता है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ पे जा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस को फर्क पड़ता है कि आप किस पाथ पे जा रहे हो। आप जिस पाथ से जा रहे होंगे उसको ऐड करते जाओ, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। आप किसी भी पाथ से जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? देखो, डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्चुअली उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर, इसके लिए डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलार क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और याद रखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ अ पर्सन गोज फ्रॉम होम टू स्कूल बाय लॉन्ग रूट, टोटल पाथ कवर्ड विल बी द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, इस पे भी मैं एक एक्टिविटी समझा देता हूं आपको। मान लो ये होम है, ये होम है, ये घर है, और ये स्कूल है, ये स्कूल है। अब इसके बीच में सीधा सीधा जो डिस्टेंस है वो आता है 10 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ एक जगह है, होम से यहाँ चले जाओ ये आता है 5 किलोमीटर, और यहाँ से स्कूल चले जाओ ये आता है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप इस पाथ पे चलते हो, होम से इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 और 10 15। और अगर आप सीधे पाथ पे चलते हो तो डिस्टेंस कितना? 10। लेकिन अगर आप इस पाथ पे चलते हो तब भी डिस्प्लेसमेंट 10, और अगर आप इसी पाथ पे चलते हो तब भी डिस्प्लेसमेंट 10। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का एक एक्स्ट्रा चीज होती है, डायरेक्शन भी होता है, इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ। तो एक्चुअल जिस रास्ते पे चल रहा है उसके लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्केलार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस होती है, आप किधर से भी चले जाओ डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ सीधा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब ये इनिशियल पॉइंट,
ये फाइनल पॉइंट। मान लो आप ऐसे जा रहे हो, 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 आप गए इस पाथ पे, लेकिन कैसे गए मुझे लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया, इनिशियल जगह देख ली, फाइनल जगह देख ली, दोनों को सीधा जोड़ लिया और उसको डायरेक्शन भी दे दी इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर मैं तो इस पाथ पे गया ना, मूर्ख, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पाथ पे जा, तू ऐसे चले जा, 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 इधर घूमते घूमते ऐसे चले जा, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है, यस। उसका मैग्नीट्यूड इनिशियल को फाइनल से सीधा जोड़ दो, अच्छा सर ठीक है। और सर डायरेक्शन इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ, ठीक है। अच्छा, और एक एक्टिविटी कराता हूं, मान के चलो, मान के चलो मैं यहां से यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फाइनली मैं यहां तक पहुंचा। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फाइनली यहाँ गया। ये इनिशियल, ये फाइनल। आपको बताना है इसमें डिस्टेंस कितना हुआ। बहुत आसान है सर। डिस्टेंस मतलब रास्ता जोड़ते जाओ, रास्ता जोड़ते जाओ। पहले 2 चला, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, मतलब मैं 10 मीटर चला, ये मेरा डिस्टेंस है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, सीधा जोड़ दो और डायरेक्शन भी दे दो। तो ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 रेगुलर हेक्सागोन बन गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर, और डायरेक्शन ये आ गई इनिशियल से लेके फाइनल। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल जो रास्ता आप चलोगे दैट इज डिस्टेंस, और सीधा जो रास्ता होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेंथ भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका भी सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। और याद रखना होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, उसके बाद स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान के चलो, मान के चलो आपको जाना है मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा जाना है, ठीक है। ये रहा मुंबई, ये रहा मुंबई, और ये रहा गोवा, ठीक है, ठीक है भाई। गोवा, मुंबई और गोवा। अब यहां पे एक जन 2 व्हीलर पे निकला, एक जन मुंबई से 4 व्हीलर पे निकला, और एक जन एरोप्लेन से निकला, ठीक है। अच्छा, तीनों को जाना सेम डिस्टेंस है, जाना सेम डिस्टेंस है, मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा। एक 2 व्हीलर पे जा रहा है, एक 4 व्हीलर पे जा रहा है, एक एरोप्लेन पे जा रहा है। तो जल्दी कौन पहुंचेगा, क्या तीनों सेम टाइम में पहुंचेंगे? छोटा बच्चा भी बताएगा एरोप्लेन वाला बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन की क्या ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी, मतलब डिस्टेंस कवर करने की एबिलिटी ज्यादा थी। 2 व्हीलर कैसे चलेगी, ऐसे 2 व्हीलर चढ़ रही है, 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 ठीक है। अच्छा, 4 व्हीलर कैसे चलेगी, 4 व्हीलर ऐसे चलेगी, 4 व्हीलर ऐसे चलेगी, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन कैसे चलेगा, एरोप्लेन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। समझ में आया? मतलब एरोप्लेन की डिस्टेंस कवर करने की स्पीड ज्यादा होगी, एरोप्लेन कम समय में ज्यादा डिस्टेंस चला जाएगा, तो एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, याद रखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है, वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में होता है। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो व्हाट इज स्पीड, देखो स्पीड होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सर व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में डिस्टेंस होता है। तो सर डिस्टेंस तो स्केलर है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर है, इसको डायरेक्शन नहीं होती। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। सर इसका एसआई यूनिट, इसका मीटर, इसका सेकंड, तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। इसका सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका भी सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है? इसका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये कौन से यूनिट हो गए, एसआई यूनिट, और ये कौन से हो गए, सीजीएस यूनिट। बस इतना फर्क होता है, स्पीड के टाइम हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी के टाइम हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। दोनों के लिए टाइम कैसे रहेगा, सेम। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाओ सर, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो
एक व्हीकल यहां से शुरू हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां चला 2 मीटर, फिर इधर चला 2 मीटर, फिर इधर चला 2 मीटर। ठीक है, इसके लिए उसने टाइम लिया 1 सेकेंड, इसके लिए भी टाइम लिया 1 सेकेंड, और इसके लिए भी टाइम लिया 1 सेकेंड। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो सबसे पहले हमें पता करनी है स्पीड। स्पीड कितनी थी इसकी? तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये दो 4 और ये 2 6, तो 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो 2 + 2 + 2 6, 1 + 1 + 1 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी सर, वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल को फाइनल से सीधा जोड़ दो, तो ये 2 तो ये भी कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय टाइम, टाइम उतना ही लेगा ना, 1 2 3 सेकंड, तो ये क्या हो गया 2/3 मीटर पर सेकंड। ये फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड में हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, फिर ऐसी अगर बात कर रहे हो आप, मान लो कि एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, सही है, तो एक पार्टिकल सर्कल पे घूमते घूमते इसने पूरा चक्कर लगा लिया, मतलब यहां से घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो सर अब इसकी स्पीड क्या होगी? बेटा इसकी स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? सरकमफरेंस। ये सरकमफरेंस, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और टाइम कितना लगा मान लो t। अच्छा सर, वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी में क्या होता है सर? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। यहीं से शुरू किया और यहीं पे आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? 0, 0 डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है तो वेलोसिटी कितनी आ जाती है? 0। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस में, डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहां चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो पढ़ो। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड किसको कहते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता तो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, सीजीएस क्या हो जाएगा? सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका और एक यूनिट होता है, अगर डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में गिनूं और टाइम को मैं आवर में गिनूं तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली हम हमारे व्हीकल की जो स्पीड बताते हैं, जैसे मैं नांदेड़ से अकोला गया, अकोला से नांदेड़ आया तो 150 के स्पीड से आया, 150 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर भी इसका एक यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, समझते हैं क्या समझते हैं? वेलोसिटी। तो मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया आपके कि स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, तो ये एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन होती है तो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा रट लेना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है जिसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में है। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, रंजीत का एग्जांपल है जो स्कूल से घर जा रहा है या घर से स्कूल जा रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पे ए पे क्या है? ए पे इसका घर है, ये क्या है? इसका घर है, और ये क्या है? इसका स्कूल है। ये क्या है? इसका स्कूल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रंजीत स्कूल से घर गया, स्कूल से घर गया, सबसे पहले हम पता करते हैं इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल जो रास्ता उसने अपनाया। तो पहले ये यहां से यहां गया, कितने मीटर गया? 500 मीटर गया। भाई रंजीत ने 500 मीटर चल लिया, प्लस फिर कितने मीटर गया? बी से सी, मतलब 700 मीटर चल लिया उसने। फिर कैसे गया? सी से डी, तो कितने मीटर चल लिया? 300 मीटर चल लिया। एक्चुअल पाथ में जोड़ता जा रहा हूं, उसी को मैं डिस्टेंस बोलूंगा। पहले 500 मीटर, फिर 700 मीटर, फिर 300 मीटर। तो टोटल कितना हो गया भाई बताओ? 500 और 300 800, 800 और 700, 8 और 7 1500। तो कितना गया भाई?
1500 मीटर गया। डिस्टेंस कितना हो गया? 1500 मीटर। ठीक है। सेकंड, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? स्कूल से लेकर के हाउस से लेकर के स्कूल तक सीधी लाइन बनानी होगी। तो इसको मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख के दिया है 1000 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1000 मीटर। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट 1500 से कम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा या बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड में हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है इसका 1500 मीटर। 1500 मीटर। और टाइम कितना लगा? पहले 8 मिनट लगे, 8 और 11 मिनट, 8 मिनट, फिर 11 मिनट, और उसके बाद कितने मिनट लगे? उसके बाद लगे 6 मिनट। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1500 मीटर। और ये 8, 8 और 11 19, 20 25, बराबर है ना? 8 18 19 20 25, 25 मिनट। ठीक है। जनरली हम मीटर के साथ मिनट नहीं रखते, मीटर के साथ सेकंड रखते हैं, या मीटर को किलोमीटर करते हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1500 मीटर, और ये कितना हो गया? 25 मिनट को सेकंड करेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाए अपना। कैलकुलेटर से फटाफट निपटा देता हूं इसको। क्या करना है हमको? क्लियर कर लो इसको भाई, क्लियर कर लेते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60। तो ये 1 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 1। तो 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई? इसकी स्पीड हो गई। क्या हो गई? स्पीड हो गई। ठीक है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है? यहां कर देता हूं। याद रखो, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सीधा गया ना वो, मतलब कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर, सही है। 1000 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको? टाइम यही लेना पड़ेगा, क्योंकि गया ऐसे, वो डिस्प्लेसमेंट सीधा गिनते हैं, लेकिन गया तो ऐसे ना, तो टाइम तो वही रखेंगे। टाइम कितना? 25 गुना 60। 25 गुना 60, तो ये जीरो कैंसिल। 25 4 जा 100, तो कितना आ जाएगा? ये 2, ये 3 आप काटो ना, 2/3 आ जाएगा। 2/3 मीटर पर सेकंड। तो 3 से काटेंगे तो 0.67 मीटर पर सेकंड। डिवीजन देख लेना भाई आप। ओके, 0.67 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी। ठीक है, यहां चलते हैं। ओके, टोटल डिस्टेंस 1500 था, टाइम 25 मिनट लगा, डिस्प्लेसमेंट ये था, स्पीड कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी आई? 0.66 मीटर पर सेकंड। तो याद रखो, स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट बिकॉज रूट टेकन वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर रूट स्ट्रेट लाइन होता तो वही डिस्टेंस होता, वही डिस्प्लेसमेंट होता, तब जाके स्पीड और वेलोसिटी कैसे होती? सेम होती। मतलब यहां पे एक चीज समझ में आई, अगर रूट सीधा पाथ नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। टाइम कितना बचा है देखने? 57 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं एक बार जज कर लेता हूं मुझे कितना पढ़ाना हो सकता है। एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, मैं समझा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां चलते हैं। क्या ये पढ़ाना हो जाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करते हैं, ये कंसेप्ट लेक्चर को यहीं रोक देंगे, क्योंकि ये इसके आगे वाली चीजें मैं आने वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके, चलो इस लेक्चर को यहीं करते खत्म। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट भी समझेंगे, और 50 होमवर्क भी सॉल्व करेंगे, होमवर्क भी सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, ये एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, इसको निपटा देते हैं बेटा। ये सवाल कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा सवाल है, इसको इस लेक्चर में निपटा देते हैं। क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई। सचिन एंड समीर, सचिन और समीर दो बंदे हैं, स्टार्टेड ऑन अ मोटर बाइक फ्रॉम प्लस ए, फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे बना लेते हैं, ये सचिन है, और ग्रीन कलर का समीर है, समीर है। ठीक है, इन्होंने एक जगह से शुरू किया चलना। ठीक है भाई, शुरू करो चलना। ओके, टुक द टर्न एट पॉइंट बी, डिड अ टास्क एट सी, ट्रेवल्ड बाय रूट सी डी, एंड देन वेंट टू ई। मतलब यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अल टूगेदर दे टुक 1 आवर फॉर दिस जर्नी, और इसके लिए इन्होंने टाइम कितना लिया? इन्होंने टाइम लिया 1 घंटा, 1 आवर।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा। फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई। ठीक है भाई, फ्रॉम ए टू ई, ए टू ई के लिए पहले पता कर लेते डिस्टेंस। अच्छा, दोनों सेम पाथ पे गए, इस वजह से दोनों को अलग बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब रास्ता जोड़ते जाना पड़ेगा। देखो पहले कितना गए सर, पहले गए ये लोग 3 किलोमीटर, लिख लेता हूं मैं 3 किलोमीटर, प्लस उसके बाद कितना गए 4 किलोमीटर, लिख लेता हूं। उसके बाद कितना गए 5 किलोमीटर, लिख लेता हूं। उसके बाद कितना गए 3 किलोमीटर। तो सबको जोड़ते जाओ, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, मतलब कितना 15 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं 3 को जोड़ लेता हूं, 3 प्लस, भले वो ऐसे जाके ऐसा है लेकिन मैं लेते वक्त सीधा लूंगा ये, तो ये कितना है बेटा 3 है, प्लस और ये कितना है 3 है, तो 3 और 3 और 3 मतलब कितना हो गया 9 किलोमीटर। कितना हो गया 9 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 9 किलोमीटर। सीधा जोड़ना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 9 किलोमीटर। ठीक है। फाइंड आउट एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस पता कर लिया 15 किलोमीटर आया, डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया 9 किलोमीटर आया। फ्रॉम दिस डिड्यूट देयर स्पीड, स्पीड पता करते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। बताओ डिस्टेंस कितना है भाई? सर डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है, सही है, और टाइम कितना है 1 घंटा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, सही है भाई। अच्छा, आगे क्या पूछा है समझ लेते हैं। What was their velocity? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर डिस्प्लेसमेंट तो 9 किलोमीटर हुआ और टाइम 1 ही घंटा लगा, 1 ही घंटा लगा। यहां से यहां तक जाने के लिए 1 ही घंटा लगा, इधर जाके टाइम पास किया, उसका पर्सनल लुकआउट है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, कैन दिस वेलोसिटी बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी? यस, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको, तो इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो 15 और 9 आंसर आने चाहिए। 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, वेलोसिटी आई 9 और स्पीड आई 15, और इस वेलोसिटी को हम एवरेज बोल सकते हैं। और एवरेज इंस्टेंटेनियस का लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक आप मस्त ये अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। जय हिंद।